शनिवार के दिन मुंबई में एक बड़ी पॉलिटिकल फिल्म रिलीज हो गई। रिलीज होने के साथ ही पूरे देश के सियासी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट हो गई। नवनीत राणा की गिरफ्तारी हो गई। बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी नोटिस के बड़े सियासी हनुमान भक्त को महाराष्ट्र पुलिस उनके घर से उठाकर ले गई। शनिवार की सुबह से महाराष्ट्र की सियासत में जो तूफान आया हुआ था, वो देर दोपहर तक बस थोड़ी देर के लिए थमा ही था कि अचानक से क्लाइमेक्स आ गया। हनुमान चालीसा का पाठ नवनीत राणा मातोश्री के बाहर नहीं कर सकी, उनकी गिरफ्तारी हो गई। आज ज्या पद्धतीने आमच्या घरामध्ये ज्या पद्धतीने पोलीस डिपार्टमेंट जबरदस्ती घुसलेली आहे, कालपासनं जे आम्ही आंदोलन करायचा आज प्रयत्न दिवस दिला होता आणि त्याच्या अनुसार जे नोटीस त्या डिपार्टमेंटनी आम्हाला दिली पोलीस डिपार्टमेंटनी, त्याला नजरेत ठेवताना आणि लोकप्रतिनिधी या कर्तव्यामुळे आम्ही घराच्या बाहेर पाऊल ठेवलं नाही। पण आज या पद्धतीने या पूर्ण डिपार्टमेंटचे लोक घरामध्ये असे घुसलेले आणि जबरदस्तीने आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। मला एक प्रश्न या उद्धव ठाकरे साहेबांना विचारायचा आहे की ज्या पद्धतीने आम्ही संविधान आणि नियम कायद्याचं पालन केलं आणि नोटीस नंतर घराचे बाहेर सुद्धा पाऊल ठेवला नाही, पण आमच्यावर गुन्हा दाखल होते आणि जबरदस्ती पोलीस डिपार्टमेंट आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। या कोणती पद्धत आणि नियम कायदा आणि संविधान या महाराष्ट्रामध्ये पाळण्यात येत आहे। आम्हीही 25 लाख लोकांचं नेतृत्व करताय। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का यह सियासी मॉडल सवाल खड़े कर रहा है। बिना नोटिस बेहद अपमानजनक तरीके से एक सांसद और एक विधायक की गिरफ्तारी करके उद्धव सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्या महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का पाठ गुनाह हो गया है? क्या मुंबई में कहीं भी हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले सरकार से परमिशन लेना अनिवार्य हो गया है? नवनीत राणा निर्दलीय सांसद हैं, उनके पति रवि राणा निर्दलीय विधायक हैं। नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया था। जो 7.5 और ग्रहण हमारे महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री द्वारा लगा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं इससे बाजू में लेके जाना था। इसलिए हमने भी आग्रह किया कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, पर ना ही वो दर्शन के लिए गए, ना ही हनुमान चालीसा का पाठन किया। और कई शिव सैनिकों ने मुझे जो धमकी, और विधायक को रवि राणा जी को जो धमकी दी कि अपने पैरों पे आएंगे तो पैरों पे हम वापस जाने नहीं देंगे, वो धमकी को मैंने उसी दिन एक्सेप्ट किया कि मैं भी मुंबई की बेटी हूँ और विदर्भ की बहू हूँ, तो मुझे भी देखना है उनमें कितनी ताकत है और मुझ में कितनी ताकत है और उनमें कितनी ताकत है और भगवान के नाम स्मरण करने वालों में कितनी ताकत है। ये दोनों अंतर हम खुद देखेंगे। 4 दिन हमने इंतजार किया। मैंने उन्हें आह्वान किया था, आप तारीख दीजिए, आप समय दीजिए, हम मुंबई आएंगे। अब तक उनका इंतजार किया, उन्होंने ना तारीख दी ना समय दिया, पर अब हमने उनको समय दिया है कि शनिवार को 23 तारीख को हम मातोश्री के बाहर जाएंगे और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ हम करेंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जोर है तो रोक के दिखाएंगे। शिवसेना को चुनौती, मातोश्री के बाहर चालीसा पाठ की चुनौती। फिर क्या, शनिवार सुबह से ही मुंबई की सड़कों पर शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया। नवनीत राणा के विरोध में हंगामा खड़ा कर दिया। मातोश्री के बाहर बड़ी संख्या में शिव सैनिक जुटे, नवनीत राणा के घर का घेराव किया, जमकर बवाल काटा। महाराष्ट्र पुलिस रोकने की महज खानापूर्ति करती दिखी। बैरिकेड तोड़ के नवनीत राणा के घर तक पहुंच गए शिवसेना के कार्यकर्ता। राणा दंपति को धमकाया, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने का डर दिखाया। आखिरकार नवनीत राणा ने अपना फैसला बदल लिया। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का फैसला टाल दिया, लेकिन अंदाज सियासी ही रहा। मुझे लगता है मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया है। मैं नहीं पहुंच पाई मातोश्री तक, रवि राणा जी नहीं पहुंच पाए, पर हमारे रूप में जो हनुमान चालीसा वहां होना चाहिए था, जो हम करने वाले थे, वो कई भक्त हनुमान जी के जाके वहां पे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था कि संकट मोचन, संकट हटाएं हमारे महाराष्ट्र से, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठन होता है।